कह रहे हैं नीतीश का यू टर्न, मोदी का 400 पार कंफर्म। ये क्यों कह रहे हैं? नीतीश कुमार फिर पलट गए हैं। वो एक लौते मुख्यमंत्री हैं जो सीएम बनने के लिए ही इस्तीफा देते हैं। उनकी कुर्सी भी तय है, बस साथी बदलते रहते हैं। पर समस्या ये है कि इस बार की पलटी ने पूरे इंडी गठबंधन को ही धोबी पछाड़ दे दिया है। बिहार से 40 लोकसभा सीटें आती हैं और जेडीयू के एनडीए में वापस आने से क्या 40 से 400 का रास्ता साफ हो गया है। आज महाभारत इस पर कर रही हूं, बात इस पर भी करूंगी कि नीतीश कुमार पर भरोसा करके कहीं कोई गलती तो नहीं एनडीए कर रहा है। बयान आज कैसे आए और आज कैसे सरकार बदल गई, लेकिन चेहरा वही रहा, यानी कि नीतीश कुमार बिहार में फिर से मुख्यमंत्री बने। इस्तीफा भी इसीलिए दिया कि फिर से सीएम बने। आज सुबह जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद कहा कि गठबंधन में कुछ काम नहीं हो रहा था, इसीलिए गठबंधन तोड़ दिया। अब नीतीश कुमार के इस बयान पर तेज प्रताप यादव को गुस्सा आया। लालू यादव के बेटे, उन्होंने कहा पलटेस कुमार को गिरगिट रत्न मिलना चाहिए। यह बयान उनका आया। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी गुस्से से लाल हैं। उन्होंने कहा नीतीश साफ है। ये 2017 का लालू यादव का ट्वीट उन्होंने रीट्वीट किया, कहा हर 2 साल में वो केंचुल छोड़ते हैं। ये वाला बयान रोहिणी आचार्य का आया। लेकिन केसी त्यागी ने दूसरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि गठबंधन का नेतृत्व हड़पना चाह रही थी कांग्रेस और इसीलिए हम अलग हो गए हैं। कांग्रेस का इस पर क्या जवाब आया? मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आया राम गया राम जैसे तो बहुत है, हमें पहले से पता था कि नीतीश कुमार यही रंग दिखाएंगे। जयराम रमेश ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि नीतीश रंग बदलने में गिरगिट को टक्कर दे रहे हैं। अब ये बयानबाजी देखिए कहां तक जाएगी 24 के चुनाव तक। राजीव रंजन जो कि प्रवक्ता है, जेडीयू के नेता है, उन्होंने कहा राजनीतिक भस्मासुर के चेले कृपया हमें ज्ञान ना दें। राजनीतिक भस्मासुर किसे कह दिया? राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को कह दिया। वहीं अखिलेश यादव की नसीहत क्या आई? वो कह रहे हैं विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना दिया है, जनता जवाब देगी। यानी अभी भी आस है कि 2024 में इंडी गठबंधन आ सकता है। अब गठबंधन रहा कि नहीं, ये आप तय करिए। रविशंकर प्रसाद ने सीधी बात कर दी, पीएम पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार आए जाएं, पीएम तो मोदी ही रहेंगे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 2024 की तस्वीर पर। एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। मेरे सारे मेहमान जुड़ रहे हैं, उसके बाद महाभारत, और सीधे बताऊंगी कि बिहार की जनता क्या सोच रही है, क्या कह रही है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है, इनको पलटू राम ही कहिए। 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले देश ही नहीं दुनिया के ऐसे पहले नेता हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने ये कारनामा कर दिया है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूं। इस सफर में उनके साथी पार्टियां गठबंधन बदलते रहे, मगर नीतीश जमे रहे। चुनाव कोई भी जीते, सीटें कितनी भी आए, सिक्का किसी का भी चले, लेकिन कुर्सी पर कब्जा हमेशा नीतीश कुमार का ही रहा है। साल 2000 से 2024 तक ये सफर करीब 18 साल तक मुख्यमंत्री रहकर जारी है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। बिहार में अब सरकार नहीं है, पर चेहरा वही। पटना के राजभवन में जेपी नड्डा समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी में नीतीश को राज्यपाल ने सीएम पद की शपथ दिलाई। बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। इन्हें मिलाकर नीतीश की नई टीम में 8 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बीजेपी ने नीतीश को चेहरा बनाकर बिहार में एनडीए राज कायम कर लिया। नीतीश ने एक बार फिर लालू को गच्चा दे दिया तो राहुल और इंडी के सपनों को भी चकनाचूर कर दिया। मगर तेजस्वी का दावा है कि खेला अभी बाकी है। हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है।
मोदी को हराने की फिराक में निकली इंडी की गाड़ी के सियासी चालक रहे नीतीश कुमार को कांग्रेस ने अपनी चाल में फंसाना चाहा, मगर सत्ता की चाबी रखने में माहिर सुशासन बाबू ने नहले पर दहला मार दिया। इंडी गठबंधन टूटने पर जेडीयू ने बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति में पुनः स्थापित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया। हमें अफसोस है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो कॉकस था उसकी षड्यंत्रकारी भूमिका से आज हम मुक्त हुए हैं। जो अपना राजनीतिक रंग हर समय बदलते रहते हैं वक्त के अनुसार, इनसे और बड़ा अवसरवादी नेता मैंने नहीं देखा है। ये चौथी बार वो अपना रंग बदल रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ वो गिरगिटों को कड़ा टक्कर दे रहे हैं। कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद की। भाजपा एनडीए की ऐतिहासिक विजय होगी लोकसभा में और बिहार में 40 की 40। इंडिया गठबंधन टूट चुका है, नीतीश अब एनडीए में है, तो क्या 2024 में बिहार की 40 सीटें ही देश में मोदी के 400 पार वाले मिशन की नींव साबित होंगी? 2024 के महायुद्ध के लिए तलवारें खिंच चुकी हैं और सब पार्टियों ने अपने अपने सारथी भी चुन लिए हैं। सेनाएं तो निकल गई हैं, लेकिन कौन किसके साथ लड़ेगा ये पता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शपथ ग्रहण हो चुका है, मुख्यमंत्री आ चुके हैं, नए नहीं है, सरकार नहीं है, मुख्यमंत्री वही है जो इतने सालों से बिहार में मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मेरे साथ धनंजय गिरि जी, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हैं, मयंक सिन्हा जी जेडीयू के नेता हैं, राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और प्रोफेसर नवल किशोर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर में बस जुड़ रहे हैं। मैं एक बार जरा बता दूं, एक बार अनामिका आपके पास आ रही हूं, मैं जरा इस चर्चा को शुरू करूंगी, लेकिन जरा बताइए कि वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, इस्तीफा वो देते हैं लेकिन फिर मुख्यमंत्री वही बनते हैं। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ चर्चा, लेकिन मेरी मौजूदगी बीजेपी दफ्तर पे है और बीजेपी दफ्तर दिखा दूं मैं आपको, खचाखच कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। सम्राट चौधरी ने, विजय सिन्हा ने जैसे ही शपथ ली वैसे ही कार्यकर्ता यहाँ पर आतिशबाजी करने लगे और इसी के साथ साथ अब वो घड़ी भी नजदीक आ रही है जब जेपी नड्डा बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं, तो उनके स्वागत को लेकर के यहाँ पे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। इस बीच बहुत सारी जो नवल जी आ गए, स्क्रीन पर दिखा दीजिए ये तस्वीरें जो थाली लेकर खड़ी हुई हैं महिलाएं, वो कह रही हैं अनामिका के जेपी नड्डा आने वाले हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत से सवाल अब बीजेपी में भी खड़े हो रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के साथ आप फिर चले गए, आपने उनको न जाने क्या क्या कहा, लेकिन फिर मुख्यमंत्री आपने उन्हीं बना दिया। मैं एक बार जरा मयंक जी आपसे शुरुआत करूं, एक बार जरा मैं मयंक जी आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए नीतीश कुमार, उनको फिर से वो मुख्यमंत्री बने, उन पर ये तोहमत है कि वो हर बार इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, एक बार फिर उन्होंने यही किया है। अब 400 की बातें हो रही हैं 2024 में एनडीए के लिए, लेकिन सवाल बहुत से उठ रहे हैं उन पर, नीतीश कुमार पर। सवाल तो बिल्कुल सही आपने पूछा है, हाँ, और इस सवाल का यही जवाब है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने नैतिक मूल्यों से कोई समझौता नहीं किया है।